हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। 30 वुमेन वेयर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वेयर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग ए सुटेबल मेथड। किसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के द्वारा कुछ महिलाओं का हार्ट बीट पर मिनट रिकॉर्ड किया गया और उसको एक टेबल के फॉर्म में इस तरह समराइज किया गया है। इस टेबल की हेल्प से फाइंड करना है मीन हार्ट बीट्स पर मिनट। पहला रो में है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, दूसरा रो में है नंबर ऑफ वुमेन। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट ग्रुप डेटा है और वो किस तरह का है, कंटिन्यूअस है, यानी कि कोई भी गैप नहीं है। पहला डाटा जो है ग्रुपिंग किया है 65 से लेकर 68 तक, दूसरा है 68 से 71, फिर 71 से 74, इस तरह 83 से 86 तक, और सब एक ख़त्म हुआ, दूसरा वहीं से शुरू किया गया। इस तरह के कंटिन्यूअस डाटा को हम लोग बोलेंगे ग्रुप्ड डाटा, और वो किस तरह का होगा, कंटिन्यूअस होगा। नंबर ऑफ वुमेन को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी कि हर इंटरवल या क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग क्या है, कुछ फ्रीक्वेंसी है, वो यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस डेटा की हेल्प से हमको मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फाइंड करना है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 क्लास इंटरवल है, यानी डाटा को क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखा गया है। तो पहले हम इस क्लास इंटरवल को वर्टिकल एक कॉलम बनाते हैं, जिसको हम लोग इस तरह लिखते हैं। पहला कॉलम होता है क्लास इंटरवल का, और सभी क्लास इंटरवल को हम लोग वर्टिकली यहाँ पर लिख देते हैं। नंबर ऑफ वुमेन को हम लोग फ्रीक्वेंसी FI से रिप्रेजेंट करेंगे, और सभी क्लास इंटरवल के सामने उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग दूसरा कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी को, जिसको हम लोग FI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो कॉलम इस दो रो से हमने यहाँ इसको वर्टिकली बना दिया। अब इसके बाद जो है सॉल्यूशन पार्ट हमने पहले ही इसको आधा एक टेबल में ड्रॉ कर लिया हूँ, ताकि कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद जो फार्मूला यूज होगा उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। क्लास इंटरवल की हेल्प से हम लोग XI फाइंड करेंगे। XI हो गया क्लास मार्क, XI बोलते हैं क्लास मार्क का होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है वही होता है क्लास मार्क, या बोलेंगे एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज द क्लास मार्क। तो पहला जो क्लास मार्क है ये क्या हुआ, मीन वैल्यू, मिड वैल्यू या एवरेज ऑफ 65 एंड 68, ये दोनों का मिड वैल्यू कितना हो गया 66.5। उसी तरह से सेकेंड क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू हो गया 69.5, थर्ड क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू हो गया 72.5, फोर्थ क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू हो गया 75.5। इसी तरह से सभी क्लास इंटरवल का हमको मिड वैल्यू मिल गया, जिसको हम लोग XI से रिप्रेजेंट करेंगे। XI जो फ्रीक्वेंसी हमारा 2 था, वो इस क्लास इंटरवल में वेरी कर रहा था 65 से 68 के बीच, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इस क्लास इंटरवल को हम लोग क्लास मार्क में कन्वर्ट कर दिए, और ऐसा एज्यूम कर लिया गया कि इस क्लास मार्क के करस्पॉन्डिंग ही हमारा फ्रीक्वेंसी लाई कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि क्लास इंटरवल के मिड वैल्यू के अलोंग ही फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट हो रहा होगा। तो इसीलिए हम लोग मिड वैल्यू को यूज करके मीन फाइंड कर लेते हैं जब ग्रुप डाटा रहता है, तो उस केस में। तो FI हमको मिल गया और XI मिल गया। इस दोनों की हेल्प से हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड को डायरेक्ट मेथड, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ जो XI का एलिमेंट्स है या इसमें जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते चले, तो कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन सबका बड़ा बड़ा वैल्यू आते जाएगा, और फिर उसको जोड़ना, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना
वो लेंदी हो जाएगा। उसके लिए हम लोग इस मेथड को यानी डायरेक्ट मेथड को नहीं यूज़ करके हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करेंगे या स्टेप डेविएशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे कब? जब हमारा xi का एलिमेंट्स क्या हो, बड़ा हो, यानी कि इसको xi को अगर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट अगर ज़्यादा आने लगे, उस केस में हम लोग डायरेक्ट मेथड को प्रीफर नहीं करेंगे। वहाँ से भी आंसर आ सकता है लेकिन कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। उसके लिए हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ करेंगे या स्टेप डेविएशन मेथड को। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको xi के एलिमेंट्स को कैसे छोटा करेंगे, उसको हम लोग अगला कॉलम में समझते हैं। तो xi का सभी एलिमेंट हमको मिल गया क्लास इंटरवल के कॉलम से। अब xi का जो एलिमेंट्स है वो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और सभी के बीच 3-3 का गैप है, 3-3 प्लस होते गया है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इस कॉलम में? 7, यानी सब में 7-7 है, तो इसमें भी 7 है। तो इसका मिडिल जो वैल्यू होगा, मिडिल वैल्यू यानी 4th एलिमेंट होगा, इसको हम लोग एक वैल्यू मान लेते हैं, उसको बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। यानी कि इसका चौथा नंबर का जो एलिमेंट है यानी वैल्यू है 75.5, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए यानी एज्यूम्ड मीन। ये हो गया हमारा 75.5। ठीक है, इस एलिमेंट को हम लोग ए नाम देते हैं, जिसको बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। अब इस एज्यूम्ड मीन को हम लोग यूज करेंगे डेविएशन फाइंड करने में, डेविएशन फ्रॉम क्लास मार्क, डेविएशन फ्रॉम क्लास मार्क। तो डेविएशन फ्रॉम क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? यानी कि डेविएशन को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे और डी का वैल्यू जो होगा xi माइनस ए, यानी कि क्लास मार्क के वैल्यू में से हम एज्यूम्ड मीन को अगर माइनस करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलते चले जाएगा वो सब हो जाएगा डेविएशन। तो पहला क्लास मार्क से अगर ए को माइनस करेंगे तो पहला डेविएशन, दूसरा क्लास मार्क से अगर ए को माइनस करेंगे तो दूसरा डेविएशन। इसी तरह से सभी क्लास मार्क में से डेविएशन को एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे तो हमको अलग अलग डेविएशन मिलते चला जाएगा, जिसको हम लोग डी वाला कॉलम में लिखते चलेंगे। तो 66.5 यानी x1 हुआ, उसमें से डेविएशन एज्यूम्ड मीन 75.5 अगर माइनस कीजिएगा तो बनेगा -9। उसी तरह से 69.5 माइनस ए यानी कि 75.5 अगर माइनस होगा तो बनेगा -6। इसी तरह से सभी एलिमेंट्स को हमने यहाँ माइनस करके डेविएशन का कॉलम तैयार कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से xi का एलिमेंट सब बड़ा था, अब डेविएशन का di का एलिमेंट्स थोड़ा सा इसके कंपैरेटिव छोटा हो गया। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी और di के डेविएशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमको कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इजीली हम लोग दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे और ऐड करने में भी हमारा कैलकुलेशन आराम से किया जा सकता है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी और डेविएशन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके fi di का एक कॉलम बनाते हैं। fi di फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, तो फ्रीक्वेंसी का पहला एलिमेंट इंटू डेविएशन का पहला एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -9 हो जाएगा -18, 4 इंटू -6 हो जाएगा -24, 3 इंटू -3 हो जाएगा -9, 8 इंटू 0 हो जाएगा 0, 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, 2 इंटू 9 हो जाएगा 18। इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का प्रोडक्ट को हम लोग एक कॉलम बना दिए और उसके सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर हम लोग लिख दिए, मल्टीप्लाई कर करके लिख दिए। अब अगर हमारे पास डेविएशन का कॉलम हो गया, उसके हेल्प से हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके fi di का कॉलम तैयार कर लिए। अब इतना ही से हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर सकते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग मीन जो फाइंड करेंगे x बार, मीन का फार्मूला क्या होता है x बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन यानी कि a प्लस सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi।
मीन का फॉर्मूला होता है मीन यानी x बार इक्वल टू a यानी कि एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई डी आई क्या होता है? एफ आई डी आई के कॉलम में जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसी को हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, और जो ऐड करने पे वैल्यू आएगा वही हो गया सिग्मा एफ आई डी आई। यहाँ देखिए इस सभी एलिमेंट को अगर ऐड करेंगे तो -18 प्लस 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -24 प्लस 24 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और -9 और प्लस 21 ये दोनों मिलकर बना देगा 12। तो इस सब का सम, सभी एलिमेंट्स का सम कितना हो गया? -12, यानी कि सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू हो जाएगा -12। तो इस फार्मूला में सिग्मा एफ आई डी आई की जगह हम लोग रख देंगे +12। तो सिग्मा एफ आई डी आई की जगह हम लोग कितना रख देंगे? +12। और सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के सभी एलिमेंट्स के सम को हम लोग सिग्मा एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि कितना है 30। यहाँ मेंशन भी किया हुआ है क्वेश्चन में 30 वुमेन वेर एग्जामिन्ड। तो 30 सबको ऐड करने पे कितना आएगा? 30, जो कि नंबर ऑफ वुमेन हो गया, जो फ्रीक्वेंसी के सम को हम लोग सिग्मा एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्मा एफ आई को, जो कि 30 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 30 और यहाँ पर +12। ए की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 75.5, और इस प्रकार तीनों वैल्यू इसमें डाल के और इसका सॉल्व करते हैं। तो x बार का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ए की जगह हो जाएगा 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह वैल्यू हो जाएगा 12 बाई सिग्मा एफ आई की जगह हो जाएगा वैल्यू 30। (75.5 प्लस 12/30) 12/30 हो जाएगा 0.4। 12/30 हो जाएगा 0.4, और इसमें 75.5 में ऐड कर देंगे तो 75.5 प्लस 0.4, इसका वैल्यू हो जाएगा 75.9। ये जो आंसर आया हमारा 75.9, यही हमारा मीन वैल्यू हुआ, या मीन हार्ट बीट्स पर मिनट। कितना हुआ मीन हार्ट बीट पर मिनट? हार्ट बीट पर मिनट कितना हुआ? 75.9। इतना हार्ट बीट्स पर मिनट, यही मीन हार्ट बीट आया। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर कौन सा यूज़ किए मेथड? एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो तीनों से बनेगा, तीनों से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हर क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा इजी मेथड हो उसको हम लोग यूज करेंगे। इसमें हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड अगर यूज करते तो डी आई के बाद एक कॉलम बनता है ई वाई का, और फिर हम लोग ई वाई और एफ आई को मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाते हैं, और फिर उसके बाद फार्मूला लगाते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम लोग एफ आई और एक्स आई को ही यूज़ करके एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम बना के और उसके बाद फार्मूला यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड इसमें लेंदी हो जाता है। एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड इसके लिए सही है। स्टेप डेविएशन मेथड में एक कॉलम और बनाना पड़ता, उसमें थोड़ा सा और वैल्यू छोटा होते चला जाता, लेकिन एज्यूम्ड मीन मेथड में एक कॉलम कम बनाना पड़ा, और ऐसे भी इसमें भी हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर पाए हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और स्टेप डेविएशन मेथड भी ठीक है इसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।